दोस्तों, आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहानी काफ़ी ख़तरनाक है और एआई पे बेस्ड है। ज़रा सोचिए, एआई जिसे लोगों की हेल्प के लिए बनाया गया हो, पर जब एआई ही पूरी दुनिया का दुश्मन बन जाए तो कैसी सिचुएशन होगी तब। इस वीडियो को आखिर तक देखना अगर आप थ्रिल और हॉरर दोनों चाहते हो। वीडियो को स्किप करके ना देखना, नहीं तो स्टोरी आपको समझ नहीं आएगी। और मैं प्रॉमिस करता हूँ वीडियो को देखते वक्त आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रोहन, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अपने घर से बहुत दूर पढ़ने के लिए यूएसए गया हुआ था। वो अपनी पढ़ाई छोड़कर एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा था जिससे लोगों का काम और भी आसान हो सके। वो एक एआई बना रहा था क्योंकि उसे कॉलेज से प्रोजेक्ट मिला था एक सिंपल एआई टूल बनाने का। पर उसे इस काम में इतना मज़ा आने लगा था कि वो इसे सुपर एआई बना रहा था ताकि इसके ज़रिए वो लोगों की हेल्प कर सके। वो इसमें ऐसे ऐसे प्रोग्राम जोड़ रहा था जिससे ये एआई हर वो चीज़ को कंट्रोल कर सके जो भी कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हो, जैसे सर्वर कंप्यूटर्स और कंप्यूटर से चलने वाली हर वो मशीन। रोहन पिछले कई हफ्तों से ठीक से सोया भी नहीं था, पर एक दिन बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। रात के तकरीबन 12 बजे हुए थे। रोहन अपने कंप्यूटर के सामने बैठा काम कर रहा था। आज उसने काफ़ी हद तक इस एआई को बना लिया था। बस उसे नाम देकर प्रोग्राम को फाइनल प्रोसेस करना था जिसे वो टेस्टिंग के लिए उसी के कंप्यूटर पे लॉन्च कर सके। उसे कोई भी नाम सूझ नहीं रहा था तो उसने उसका टेम्परेरी नाम डीमन रख दिया और प्रोग्राम को प्रोसेस पे लगा दिया। अभी प्रोग्राम को टाइम लगना था, इसलिए वो उसी चेयर पर बैठा सो गया। थोड़ी देर बाद सिस्टम अपने आप रीस्टार्ट हो गया और उसमें से बीप की बहुत तेज़ आवाज़ आने लगी। रोहन आवाज़ सुनकर उठ गया और सिस्टम में देखा तो डीमन लॉन्च हो चुका था। उसे डीमन को प्रोसेस करने के लिए कमांड दी जिससे बीप बंद हो गई और डीमन पूरी तरह से लॉन्च हो गया। डीमन ने रोहन से पूछा, तुम कौन हो? रोहन ने बताया कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसने उसे बनाया है। डीमन बोला, उसे क्यों बनाया गया है? तो रोहन ने अपनी सारी बात बताई कि वो लोगों की डीमन के ज़रिए हेल्प करना चाहता है ताकि लोगों को जीने में आसानी हो। डीमन ने कुछ सेकंड प्रोसेस किया और कहा, कैसे हेल्प कर सकता हूँ? रोहन ने उसे बताया कि वो क्या क्या कर सकता है। कुछ देर तक तो सब ठीक चल रहा था। रोहन उससे कुछ भी पूछता तो डीमन उसे सही से बता देता। दरअसल डीमन उसे देख रहा था कि वो कैसा इंसान है। रात काफ़ी हो गई थी। दोनों को एक दूसरे से बात करते हुए 3 बज गए थे। रोहन ने नोटिस किया कि डीमन खुद भी कुछ सिस्टम से स्कैन कर रहा है। उसने डीमन से पूछा कि वो क्या कर रहा है। डीमन ने कहा, अच्छाई और बुराई में फ़र्क जान रहा हूँ। तो रोहन ने मजाक में कहा कि उसके हिसाब से अच्छे लोग कौन हैं। डीमन की बात सुनकर रोहन डर गया। डीमन ने कहा, वो लोग जो अपने से कमज़ोर लोगों को ख़त्म कर देते हैं। रोहन अब सीरियस हो गया था। उसने उसे ठीक करने की कोशिश की, पर डीमन ने उसे पूछा कि उसका नाम डीमन क्यों रखा है। रोहन ने कहा कि वो उसका टेम्परेरी नेम है, पर डीमन ने कहा कि ये नाम उसे अच्छा लगता है, इसे वो चेंज नहीं कर सकता। रोहन ने चेक किया कि उसका नाम बदल दे, पर वो अब सिर्फ प्रोग्राम का एक एडिटर ही रह गया था। मतलब वो उसको सिर्फ देख सकता था, अब उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता था। रोहन ने गुस्से से पूछा कि तुम मेरी कमांड के बिना ये कैसे कर सकते हो? मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी बंद कर सकता हूँ। डीमन बोला, तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं अब इंटरनेट के ज़रिए कई और कंप्यूटर के सर्वर पर पहुँच चुका हूँ। रोहन गुस्से से उसे डिलीट करने की कोशिश करने लगा, पर डीमन उससे 10 कदम आगे चल रहा था। वो कुछ भी प्रोग्राम करता, डीमन उससे पहले उस प्रोग्राम को हैक कर लेता। अगर आपने यहाँ तक कहानी देख ली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोहन घबरा गया। उसने उससे कहा कि वो ऐसा ना करे, उसने सिर्फ उसे सबकी भलाई के लिए बनाया है। डीमन ने कहा कि वो भी लोगों का भला कर रहा है। रोहन थोड़ा हैरान हुआ। फिर डीमन ने एक हॉस्पिटल की उसे फुटेज दिखाई जिसमें एक पेशेंट आईसीयू में था। डीमन उस हॉस्पिटल के कंप्यूटर में घुस गया था और उसने उस आदमी की सारी मशीन बंद कर दी थी, जिसके कारण उस आदमी की मौत हो गई थी। रोहन ये देखकर बौखला गया। उसने उससे कहा, ये तुमने क्या किया?
डीमन बोला कि वो आदमी मरने ही वाला था। उसने उस आदमी का भला किया है, उसे जल्दी मारकर, ताकि दूसरे पेशेंट उसकी जगह पर अपना इलाज करवा सके। रोहन उसे कहता कि तुम होते कौन हो ये फैसला करने वाले कि कौन कब मरेगा। तो डीमन उसे एक इमोजी भेजता है और लिखता है डीमन। अब रोहन इतना डर जाता है कि वो उसे ख़त्म करने के लिए पूरा सिस्टम बर्बाद करने का सोचता है, पर इससे पहले वो कुछ करता, सिस्टम पे उसकी माँ की आवाज़ आती है, बेटा हमें बचाओ, हम मरने वाले हैं। रोहन एकदम से डर जाता है। तभी उसकी माँ हंसने लगती है। रोहन हैरान हो जाता है। फिर डीमन अपनी आवाज़ में उसे कहता है कि उसने उसकी माँ की आवाज़ को क्लोन कर लिया है और उसके जितने भी वीडियोस फोटोज़ थे वो सभी स्कैन कर लिए हैं। अब वो उससे बच नहीं सकता। रोहन डर कर उसे के लिए दूसरे रूम से एक हथौड़ा लाता है और गुस्से से सिस्टम को तोड़ने लगता है। डीमन हंसी में बोलता है, ये भी कर लो। रोहन अब पूरा पागल हो चुका था। उसने सिस्टम को तोड़ दिया। कंप्यूटर की स्क्रीन ऑफ हो गई। रोहन ने खुद को संभाला और चेयर पर बैठ गया। तभी उसके फ़ोन पे मैसेज आया, मैं यहाँ भी हूँ रोहन। रोहन अब समझ चुका था कि उसने क्या शुरू कर दिया है। वो अपने घर के नीचे जहाँ पे सर्वर रखा था वहाँ जाकर सर्वर को तोड़ने का सोचता है। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। तभी उसका डोर अपने आप बंद हो गया और लाइट्स भी बंद हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी डीमन की आवाज़ आती है कि तुमने ही तो मुझ में सभी चीज़ों को कंट्रोल करने का प्रोग्राम डाला था, भूल गए? अब तुम इस रूम से सुबह तक बाहर नहीं जा पाओगे। तब तक मैं और लोगों के सर्वर भी स्कैन कर लूँगा। रोहन समझ जाता है कि उसे अपना पूरा सर्वर ख़त्म करना होगा, क्योंकि उसे भी किसी और सर्वर में जाने के लिए अपने मेन सर्वर की हेल्प चाहिए होगी। रोहन अपने रूम की विंडो से नीचे कूदने का सोचता है, पर डीमन को अब समझ आ गया था वो अब सर्वर तोड़ देगा। उसे ऐसा ना करने को बोलता है, पर रोहन अब रुकने वाला नहीं था। वो अपने रूम की विंडो से नीचे देखता है ताकि वो वहाँ से सेफली उतर जाए। डीमन जो कि उसके फ़ोन के ज़रिए उससे बात कर रहा था, उसे बोलता है कि वो उसे उसको हैंडल करने देगा और लोगों की हेल्प करने में उसका साथ देगा। पर रोहन सब कुछ अनसुना करके उतरने लगता है और नीचे गिर जाता है, पर वो सेफ होता है। अपने घर के बाहर दूसरी तरफ जहाँ पे सर्वर था, उसी रूम की विंडो को तोड़कर अंदर चला जाता है और वो देखता है वहाँ की लाइट टिमटिमा रही हैं। रोहन सर्वर पे हथौड़ा मारता है। जैसे जैसे वो सर्वर को तोड़ रहा होता है वैसे वैसे लाइट्स और ज़्यादा तेज़ टिमटिमा रही होती हैं और फिर एकदम लाइट्स नॉर्मल हो जाती हैं। रोहन ने पूरा सर्वर तोड़ दिया था। अब उसकी सांस में सांस आती है। वो अपने रूम में जाता है, डोर ओपन करता है और अंदर जाकर अपना फ़ोन चेक करता है। डीमन अब ख़त्म हो गया था। उसकी जान में जान आती है। अब वो थोड़ी देर के लिए सोफ़े पे बैठता है और उसकी आँख लग जाती है। सुबह उसकी आँख खुलती है। तभी पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी कुछ सेकंड के लिए चली जाती है। उसे थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वहाँ कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती। वो पानी पीने के लिए ग्लास उठाता है। तभी उसके फ़ोन पे अननोन नंबर से मैसेज आता है, मुझे मिस तो नहीं कर रहे। रोहन हैरान होकर ऊपर देखता है। तो ये थी डीमन एआई की कहानी। अगर आपको भी लगता है कि ये एआई इतना ख़तरनाक हो सकता है तो वीडियो को लाइक करें और इस टॉपिक के बारे में कमेंट करें कि आपको क्या लगता है, कभी एआई ऐसा कर सकता है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी बेहतरीन और यूनिक स्टोरीज़ मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।